Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान हो रहा है। 14 जिलों के 71 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और लोग जो है वहां पर मतदान करना शुरू कर दिए हैं और अब जो है लगभग एंडिंग पोजीशन पे है। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट कही जा रही है और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चीज़ों को फैलाई जा रही है, उससे तो यही अंदाज़ा लगता है कि तेजस्वी यादव तय है, यानी कि आरजेडी की जीत लगभग तय है। किन कारणों से तय है, मैं उस पर प्रतिपक्ष तरीके से बात करूंगा और आपको एक एक करके बताऊंगा कि आखिरकार पहले चरण के 14 जो जिले हैं उस पर 71 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें आखिरकार आरजेडी का पलड़ा क्यों भारी है और उसमें जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और भी अन्य गठबंधन का जो है वो कहीं ना कहीं क्या असर है जिसके चलते तेजस्वी यादव आगे निकल रहे हैं, उसके बारे में पूरी चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस चैनल यानी कि न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जिस तरीके से जैसे इस चुनाव की शुरुआत हुई, तेजस्वी यादव ने एक मुद्दा को बांध के रखा था और वो मुद्दा था आपके बेरोजगारों को नौकरी देना। जो लोग बिहार में बेरोजगार हैं उसको रोजगार देना। और जब प्रचार शुरू हुआ तो उन्होंने जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही, तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में अगर 10 लाख नौकरी मिले तो बिहार के लोगों का, बिहार के युवाओं का और उन युवाओं के परिवार का कितना बेहतर हाल होगा, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये तेजस्वी यादव जो है उन्होंने हवा में बात नहीं कही, उन्होंने परफेक्ट तरीके से एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन करके आपको बताया कि हमारे राज्य में कौन सी जगह पे, कहाँ पे कौन सी वैकेंसी खाली है और उनको पैसे देने के लिए हम बजट कहाँ से लाएंगे। ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल वे में बोली, जिसके चलते लोगों को लगने लगा कि तेजस्वी यादव में दम है और तेजस्वी यादव को जिताना है और तेजस्वी यादव को जिताएंगे तो हमारे बेटवा का नौकरी लगेगा और जब बेटवा का नौकरी लगेगा तो उनका परिवार खुशीपूर्वक से जिएगा। जिसको लेकर हर रैली में, हर मंच पर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की तेजस्वी यादव ने, जिसके चलते पूरे बिहार की छवि जो है वो तेजस्वी यादव के प्रति बनती गई और लोगों की परसेप्शन, खास करके युवाओं की सोच, बिहार में काफ़ी ज़्यादा युवा हैं तो उनकी जो सोच है वो तेजस्वी यादव की तरफ डाइवर्ट होती गई, जिसके चलते तेजस्वी यादव को फ़ायदा मिला है। और कहा जा रहा है कि जो पहले चरण का मतदान है उसमें आपकी बेरोजगारी जब मुद्दा था उसको लेकर लोग जो है वोट किए हैं और इसी मुद्दे को लेकर लोग वोट कर रहे हैं, जिसके चलते तेजस्वी यादव की जीत लगभग पहले चरण में तो तय मानी जा रही है और सभी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतने की बात कही जा रही है। वही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चुनाव से पहले एक दिन नौकरी संवाद करके तेजस्वी यादव ने एक नौकरी संवाद करके प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम को इतना प्यार मिला, लोगों का कमेंट, युवाओं का उत्साह, युवाओं के कमेंट जो मिले थे उससे लोगों के अंदर एक अलग सी छवि गई और उसको लेकर जो है आज के जो वोटर हैं, यानी कि जो 28 तारीख के जो मतदान कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही दिशा में कर रहे हैं और तेजस्वी यादव की जिताने की बात कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें तो दूसरा मेन मुद्दा हो गया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती है और मुंगेर में जिस तरीके से माता का विसर्जन करने के लिए मूर्तियां लेकर जाया जा रहा था और वहां पर जिस तरीके से पुलिस ने बेरहमी से लोगों को मारा है, गोलियां चलाई है, उसको लेकर देश के अलग अलग कोने में और खास करके बिहार में एक अलग सी छवि गई है, जिसको लेकर लोग जो है उनके अंदर एक गुस्सा है, एक कहीं ना कहीं मन में भड़ास है, जिसको लेकर लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देवी देवताओं, राम मंदिर को मुद्दा बनाती है और वही सरकार में इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है, जिससे लेकर कई सारे लोग आहत हैं और वो चाहते हैं कि सरकार को बदलनी चाहिए, क्योंकि सरकार जब ऐसे कर सकती है तो जीतने के बाद भी और भी ज़्यादा ऐसे कर सकती है। कोई भी हिंदुत्व को लेकर या भी कोई भी ऐसे कल्चरल चीज़ों को लेकर संस्कार डेडिकेटेड नहीं है और इस प्रकार से सरेआम गोली चला देना ये कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पर आरजेडी के लिए पॉजिटिव संकेत दे गया और शायद इसको भी लेकर कई सारे जो वोटर्स हैं, कई लाख जो वोटर्स हैं, उनका मूड जो है आरजेडी की तरफ
चेंज हो गया है। वही अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी भी आज चुनाव हो रहा था, दूसरे साइड प्रचार कर रहे थे और नरेंद्र मोदी के रैलियों में आज डेवलपमेंट मुद्दा नहीं देखा, एजुकेशन मुद्दा नहीं दिखा, ना ही विकास मुद्दा दिखा, बिहार की व्यवस्था के मुद्दा नहीं दिखा, नीतीश कुमार मुद्दा नहीं दिखे। उनको दिखा तो दिखा बस आरजेडी परिवार पर, लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर लगातार कटाक्ष करते रहे। ललटेन की बात छोड़कर एलईडी की बात जलाने की बात कर रहे थे और वे ये भी कह रहे थे कि अगर जंगल राज जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव में राज था तो उनका बेटा यानी कि जब युवराज आएगा तो बिहार का क्या हाल होगा। वहीं ललटेन खत्म में एलईडी की बात की तो वहीं प्राइवेट कंपनी भी भाग जाएंगी जब आरजेडी की सरकार आई थी। तो इस प्रकार के जब मुद्दे आए तो लोगों के विचार में, लोगों के मन में यह सवाल हुआ कि आखिरकार प्रधानमंत्री इतने बड़े लेवल के प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं और इस प्रकार की बयानबाजी एक पर्सनल व्यक्ति पर जाकर कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो सामने वाला बंदा, जिस बंदे को लेकर टारगेट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, जिसके चलते लोगों के नजर में ये लगने लगा, लोगों के जहन में, लोगों के दिल में ये ख्यालात आने लगे कि तेजस्वी यादव इज द बेस्ट ऑप्शन। और शायद इसको लेकर जिस तरीके से आज पहले चरण का मतदान हुआ, मुझे कह सकता हूं कि इन सब तथ्यों को लेकर अगर बिहार के मतदाता वोट किए होंगे तो ऑब्वियसली तेजस्वी यादव की इस विधानसभा, 71 विधानसभा सीटों में उनकी बेहतर जीत होने वाली है। लेकिन आपकी क्या राय, अगर आप बिहार से हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इस राजनीति और खास करके पहले चरण के मतदान में क्या सोचते हैं, कौन बाजी मार रहा है 71 सीटों में से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.